स्टूडेंट्स, मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के पहले वीडियो में दो तरीके बताए थे। एक था समांतर रेखीय विकास और दूसरा था त्रिज्यक रेखीय विकास। समांतर रेखीय विकास में बेलन और प्रिज्म का विकास होता है, जबकि त्रिज्यक रेखीय विकास में पिरामिड और शंकु का विकास होता है। तो मैं आज आपको त्रिज्यक रेखीय विकास के बारे में एक क्वेश्चन कराऊंगा, जिसे आप ध्यान से देखिए। और मुझसे पर्सनली पढ़ने के लिए, मेरा प्राइवेट रूप से पढ़ने के लिए या इस क्लास में आने के लिए आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 90 45 10 28 60। 90 45 10 28 60 ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर। इस पर आप मुझसे पर्सनली संपर्क करके पर्सनल ट्यूशन ले सकते हैं। 90 45 10 28 60 ये मेरा नंबर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार पिरामिड जिसकी आधार भुजा 30 mm तथा अक्ष की ऊंचाई 70 mm है, अपने आधार पर HP में इस प्रकार रखा है कि आधार की दो भुजाएं BP के समांतर तथा इसे अक्ष के मध्य बिंदु से एक काट समतल द्वारा काटा गया है, जो कि HP से 45 अंश के कोण पर झुका हुआ है। तो कटी हुई पार्श्व सतह का विकास करना है। कौन सी सतह का? पार्श्व सतह का विकास करना है, सतह का विकास। अब मैं आपको बताऊं ये पिरामिड है कैसा। वर्गाकार पिरामिड इस तरह की आकृति होती है। अगर मैं 3 डायमेंशनल फिगर बनाऊं तो ये एक इस तरह की आकृति होती है। इस वर्गाकार पिरामिड में ये आधार की भुजाएं होती हैं, ये आधार की भुजाएं होती हैं, ये तिरछी ऊंचाई होती है और ये अक्ष होती है, जो कि क्वेश्चन में 70 mm दे रखी है। और आधार की भुजा दे रखी वर्गाकार पिरामिड की 30 mm। तो मैं यहां से इसका नॉमिनेशन करता हूं, यहां पे लिखता हूं। ये वाला कोना A है, ये B है, ये C है और ये वाला कोना D है और ये टॉप इसकी O है। ये एक वर्गाकार पिरामिड है। ये कहता है कि इस वर्गाकार पिरामिड को HP में ऐसे रखा गया है कि इसकी दो भुजाएं, कि सपोज इसकी दो भुजाएं CB और AD BP के समांतर हैं और इसे अक्ष के मध्य बिंदु से, अक्ष जो है 70 के, तो मध्य बिंदु कितना हो जाएगा? 35। 35 का आधा 70 का आधा 35 हो गया। 35 पे 45 अंश के कोण से काटा गया। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये किस एंगल प्रोजेक्शन में है। अगर वस्तु अपने आधार पर, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, HP में रखी है, तो ऑब्जेक्ट जो है या वस्तु फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, जैसे मैंने पिछले सेमेस्टर में आपको बहुत सारे वीडियो के जरिए और क्लास में भी बताया था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में XY लाइन के ऊपर BP और XY लाइन से नीचे, ये XY लाइन होती है, XY लाइन से ऊपर BP, ये देखिए BP और यहाँ HP होता है, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से, अपने आधार पर HP में रखा हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इस क्वेश्चन में है कि जहां पर वो रखा हुआ है, पहली आकृति हम बनाना वहीं से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम एक वर्ग बनाते हैं। ये वर्ग जो है 30 बाई 30 का होगा। ये जो वर्ग है, ये 30 बाई 30 का वर्ग बनाना है। ये साइड हो जाएगी सब 30 और ये भी 30 होगी, क्योंकि ये वर्ग है इसलिए ये भी साइड 30 की बनेगी। 30 बाई 30 mm का वर्ग बनाएंगे या 3-3 सेंटीमीटर का वर्ग बनाएंगे, एक ही बात है। अब पिरामिड है। अगर पिरामिड को मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये सारी फलक दिखाई देंगी।
देगी, 1 2 3 4 चार फलक दिखाई देगी, अर्थात मुझे ABO, BCO और DCO और ADO सब दिखाई देंगे। तो अब मैं जब ऊपर से देखूंगा तो मुझे इसका प्लान इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हो गया O, ये हो गया A B C D, देखिए ये A B C D O हो गया। अब मैं इसका, ये मैंने प्लान बना दिया, अब मुझे इसका एलिवेशन बनाना, तो मैं XY लाइन तक दोनों साइडें ले जाऊंगा, क्योंकि एलिवेशन क्या है, एलिवेशन में मुझे केवल CBO दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा। तो यहां मैं एक अक्ष केंद्र रेखा, अक्ष की लाइन या केंद्र रेखा जिसे कहते हैं, वो लॉन्ग डॉट से रिप्रेजेंट होती है, वो मैंने दिखा दी। ये हो गई मेरी अक्ष की रेखा। यहां से मैंने ये हाइट ले ली अक्ष पे 70 mm, ये मैंने 70 mm ले ली। ये 70 mm ले ली और इसको मिला दिया साइड में। अब देखिए यहाँ A और B से आ रहा है, तो BP में नाम होते हैं A डैश B डैश, A डैश B डैश होते हैं नाम। हेलो, हाँ तो हाँ नमस्ते, हाँ बोलिए। हाँ है, ठीक है। तो मेरा जो है ये यहाँ पर A डैश B डैश होता है और यहाँ पर O होता है। अब यहाँ पर मेरा आएगा C डैश और D डैश। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ C है, यहाँ D है, C डैश D डैश O हो गया। अब मेरे यहाँ आए C डैश D डैश पे, उसके बाद मैं आपको चीज बताऊं, एक्चुअल में जो ये O A डैश B डैश है, ये जो दूरी है, ये दूरी मेरी एक्चुअल दूरी के बराबर नहीं होती है। अब बैठ जाए, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। ये दूरी एक्चुअल दूरी के बराबर नहीं आता। मुझे एक्चुअल दूरी लेने के लिए, एक्चुअल दूरी लेने के लिए मुझे क्या करना है, यहां से एक पैरेलल लाइन खींचना है, ठीक है। एक पैरेलल लाइन खींचा। अब एक्चुअल दूरी कौन सी दूरी, जो ये AO है वो AO इसके बराबर नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो है, मैं इसको आगे लेने के लिए मुझे क्या करना है, इसको AO जो एक्चुअल में AO या OB जो है, ये OB जो एक्चुअल में होगी, उसके लिए मैं यहाँ पे प्रकार की नोट रखूंगा। पहले यहाँ पर XY की समांतर लाइन खींचूंगा, यहाँ पे प्रकार की नोट, यहाँ से मैं प्रकार की नोट ध्यान रखिए, और यहाँ से एक आर्क ले जाऊंगा यहाँ तक, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से मैंने इसे परपेंडिकुलर ऊपर उठाना और यहाँ पर इसे मिला देना। अब ये जो B1 डैश आया मेरा, सपोज ये B1 बिंदु है, तो ये B1 डैश मैंने इसे मान लिया, तो OB1 मेरा एक्चुअल में OB, अगर ये मैं इसे एक्चुअल में देखूंगा तो जो मेरा एक्चुअल में होगा OB, वास्तव में अगर मैं एक पिरामिड बनाऊं और उसे देखूं तो मेरा OB और वो जो OB की जो दूरी होगी, वास्तविक दूरी, वो OB1 डैश के बराबर होगी, ठीक है। अब मुझे इसका डेवलपमेंट करना है आगे, तो वो देखिए कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको चीज और बता दूं, यहां तक मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया, तो यहां तक हो गया। अब इसके अक्ष के मध्य बिंदु से एक काट समतल द्वारा काटा गया है, जो कि HP से 45 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। अब इसका अक्ष ये है साहब, अक्ष ये हो गई एक्सिस, इसका मध्य बिंदु, अगर ये 70 है तो मध्य बिंदु हो गया 35, अर्थात 35 पे मैंने इसे एक काट देना है। कितने पे? 35। ये दूरी मेरी 35 mm होगी, 35 mm मैंने। अब यहाँ पर मैं चांदा रखूंगा, 1 मिनट, चांदा है, चांदा देना, चलो ठीक है। चांदा यहाँ रखूंगा, चाहे मैं यहाँ पे इसको बना सकता हूँ। देखिए ये मैं इस तरह से यहाँ पे रखूंगा, और जो ये लाइन है, इस लाइन को इसके साथ कोइंसाइड करूंगा, और यहाँ पर इस लाइन को 90 के साथ, और यहाँ 45 पे मैं पॉइंट मार दूंगा। यहाँ 45 पे मैंने पॉइंट मार दिया। अब 45 पे पॉइंट मारने के बाद मैं इसे स्केल से खींच दूंगा, जो कि इसके आर पार होगा इस तरह से। ये मैंने ये 45 के अंश, 45 अंश के कोण पे, पहले 45 का कोण यहाँ बनाऊंगा, बट वो मैं रिप्रेजेंट यहाँ करूंगा 45। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहां पर क्या है, HP से 45 अंश के कोण पे झुका हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है।
अगर HP से 45 के कोण में झुका हुआ है तो वो कोण BP में बनेगा, BP XY लाइन से ऊपर, इसलिए 45 का कोण मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा। और ये मुझे काट रेखा के द्वारा दिखाना पड़ेगा, जो काट रेखा इस तरह से होती है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। अब मैं क्या करूंगा, O डैश, एक मिनट कीप साइलेंस, ये O B डैश में जो हूँ ये दूरी प्रकार में भरूंगा। देखिए कैसे, एक प्रकार देना, ऐसे पूरा प्रकार दो। ये वाली दूरी मुझे भरनी है, O से लेकर के B डैश तक की दूरी मैं भरूंगा, OB डैश की दूरी भरूंगा, और उस दूरी को मैं यहाँ पर कहीं पर भी प्रकार रखूंगा और एक आर्क मार दूंगा। ये मैंने आर्क मार दिया, यहाँ से OB डैश से एक आर्क मार दिया, ये आर्क मार दिया साहब मैंने OB डैश, OB ये वाली दूरी भरी, OB1 की दूरी भरी और ये आर्क मार दिया, ये आर्क मार दिया। अब आर्क मारने के बाद ये है पिरामिड। तो जय आगे ध्यान से देखो, आप लोगों ने तो कर रखा नहीं है पहले से क्वेश्चन, आपने कर रखा है, तो जय आपके लिए नया है इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। ये दूरी भरनी बेटा, कितनी, AB या BC कोई भी एक दूरी 3 सेंटीमीटर की भरो प्रकार में, भर के प्रकार की नोक यहाँ पे रखो, कहीं पर भी रखो, चाहे यहाँ पे रखा, और यहाँ से 1 आर्क, 2 आर्क, 3 आर्क, 4 आर्क। क्यों? क्योंकि 4 भुजाएं हैं, अगर मैं इसे खोलूंगा तो मुझे 4 भुजाएं मिलेंगी खोलने पे, तो मैं 4 आर्क मारूंगा, इस तरह से 4 आर्क मार के मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले का नाम कैपिटल A B C D और फिर लास्ट में A, और ये वाला बिंदु हो गया मेरा, ये वाला बिंदु हो गया O, ठीक है। अब इस O से A को मिलाएंगे, O से A को मिलाएंगे, O से हर बिंदु को मिलाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो समझने वाली ये है, देखिए इधर देखें, अगर मैं इसको मोड़ दूं, जो ये डेवलप्ड सरफेस है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगी एक्चुअल में कोण मिलेगा, कोण, बस ये कोण तो नहीं है, ये तो पिरामिड है। तो मैं क्या करूंगा, A से B को सीधे मिलाऊंगा यहाँ, ये मिलाना जरूरी है, नहीं तो ये कोण का क्वेश्चन, कोण का डेवलपमेंट हो जाएगा, जो कि हमारा नहीं, हमारा ये पिरामिड है। तो यहाँ पर मैंने A से B, B से C, C से D, D से A सबको सीधा मिलाऊंगा, ताकि ये मेरा, जब मैं इसे फोल्ड करूं तो मेरा पिरामिड वापस बने, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मैंने अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बिंदु लेना है P, जो कहां पे काट रहा, O A डैश B डैश पे काट रहा, और ये वाला बिंदु लेना है Q, ये आपने ले लिया होगा ना, ठीक है। अब जो है आपने क्या करना है, इस P को XY के समांतर इस पे ले जाना, ओरिजिनल पे, ठीक है, इस पे ले जाना और यहाँ पे लिखना P, और इस Q को भी, जो एक Q बिंदु है मेरा, ये वाला Q बिंदु, इस Q को भी यहाँ ले जाना इस वाली लाइन पे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इसी के मैंने चाप मारे हैं, एक्चुअल चाप किसके मारे हैं, OB1 डैश के मारे हैं, तो इसलिए ये OB1 पे ले जाना, तो ये Q हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आगे समझिए आप, यहाँ पर आपको प्रकार की नोक कहाँ रखनी है, O पे, और पेंसिल की नोक रखनी है P पे। P किस वाले P पे, इस वाले P पे, जो ये P है, देखिए, एक मिनट प्रकार दें, फिर मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखिए अब मुझे पेंसिल की नोक रखनी है O पे और प्रकार की नोक रखनी है P पे। देखिए ध्यान से देखिएगा, पेंसिल की नोक मैंने कहाँ रखी, O पे, और प्रकार की नोक P पे रखी, ये वाली है, इस वाले P पे रखना, OB1 वाले P पे। परंतु P है किसका बिंदु एक्चुअल में, P OA और OB का बिंदु है, तो मैं इसे काटूंगा यहां पर OA और OB पे। तो देखिए OA ये है, OB ये है और OA ये है, तो 3 जगह कटेगा, ये एक यहां कटेगा, यहां कटेगा और यहां कटेगा, तो इसको मैं 3 जगह काटूंगा, ठीक है। इसे मैं यहां काटूंगा 1 2 और 3 जगह, तो ये हो गया मेरा, एक को मैं P1 मान लूंगा, एक को P2, एक को P3। अब Q किसका बिंदु है, ऐसे में O से Q तक की दूरी भरूंगा, ये वाली दूरी भरी O से Q तक की, OCD का बिंदु है, तो O को मैं C और D पे काट दूंगा। तो ये O को, ये मैंने C और D पे Q को काट दिया, Q को, O C और OD का बिंदु है Q, परंतु मैं यहां से नहीं भरूंगा मैं इसको, क्योंकि मेरा जो चाप है वो OB1 का है, तो इसलिए OQ को यहां पर मैं ये दूरी भरूंगा, और यहां से ये और ये C और D पे मैंने काट दिया। अब क्या है, पिरामिड के केस में हमेशा, ये समझ गया, तो पिरामिड के केस में हमेशा क्या है कि ये स्केल से मिला ही लेंगे,
जैसे कल मैंने आपको बेलन का बताया था क्वेश्चन, तो उसमें किससे मिला रहे थे, हाथ से, बट यहाँ से यहाँ स्केल से मिलाना। स्केल देना, एक मिनट के लिए वही छोटा सा स्केल दे दीजिए। जैसे ये स्केल से यूं मिला देना, यहाँ से यूं, फिर यहाँ से यूं, फिर यूं, फिर यूं मिला दीजिए। स्केल से मिलाना, या हाथ से नहीं मिलाया जाएगा, ये स्केल से मिलाई जाएंगे, ये सारे बिंदु स्केल से मिलाएंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसको हिस्से को डार्क कर दूंगा, इस हिस्से को डार्क कर दूंगा। अब बच्चे एक मिनट, इसका मैंने आपको वो नहीं बताया था कि इसका नीचे जाके सेक्शनल एनिमेशन कैसे बनेगा, ये नहीं बताया था ना। इसी की इतना मैंने छोड़ दिया था, इतना हो जाएगा। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए जो सेक्शनल एनिमेशन के लिए है। किसके लिए? सेक्शनल एनिमेशन के लिए जो पॉइंट है वो ये पॉइंट ये है कि मुझे P बिंदु को, देखिए ये O A O B O C O D ये है, अर्थात जो ऊपर से मेरा O A O B है वो यहाँ इतने छोटे प्लान में दिखाई देंगे, जो कि ऊपर इतने तिरछी दूरी में ऐसे दिखाई देंगे। ये इंपॉर्टेंट बात, पहले तो ये समझना दिमाग में। दूसरा, O A O B O C O D सब बराबर होंगे, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि ये वर्ग के क्या है, विकर्ण है। तो अब मैं सबसे पहले अगर मुझे P बिंदु को यहाँ O A या O B पे लाना है, क्योंकि P बिंदु है किसका, O A और O B का है, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस तरह से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मैं प्रकार देना चाहिए, ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर प्रकार की नोट रखूंगा O पे, और जो ये बिंदु आया है मेरा ये वाला, ये बिंदु का नाम क्या है, P। P है, ये P से आई ना लाइन, ये P से दिख रही है आते हुए। अब मुझे प्रकार की नोट यहाँ रखी और पेंसिल की नोट यहाँ रखी, परंतु ये है किसका, O A और O B का है, तो मैं इसे यहाँ काट दूंगा, ठीक है, यहाँ काट दिया, P बिंदु लेके यहाँ काट दिया, तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा एक, और ये वाली दूरी यहाँ भरी, ये वाली, और इधर को काट देना, तो ये हो गया P1 और ये हो गया P2, इधर को भी काट दूंगा तो P2। अब मैं Q बिंदु को नीचे लूंगा, ये Q बिंदु नीचे आएगा यहाँ से, ठीक ऐसे ही Q भी इसी से लेना नीचे, क्यों यहाँ से नीचे लिया। प्रकार की नोट क्या रखनी, परंतु Q है किसका, OC और OD का है, तो मैंने ये वाली दूरी ली और इधर OC ऐसे प्रकार की नोट क्या रखी, और इधर को काट दिया और इधर को काट दिया, तो ये वाला हो गया Q1 और ये हो गया Q2। इनको मुझे वो स्केल से मिला देना है, इस स्केल से यूं मिला दूंगा मैं, ये ऐसे, ये मैंने मिला दिया ये स्केल से, इनको मैंने स्केल से मिला दिया इन सारे बिंदुओं को, तो ये मुझे एक इस तरह की आकृति बनी हुई दिखाई देगी। अब मैं इसको यहाँ समझूं, अगर मैं 3 डायमेंशनल फिगर में समझूं तो अक्ष का मध्य बिंदु ये हो गया। अब मैंने यहाँ से इसको काट दिया, सब काटने के बाद मेरा ये वाला हिस्सा तो गायब हो जाएगा, जय समझे, ये वाला हिस्सा हो गया गायब। अब ये होगा क्या, ये यहाँ इतना होगा, ये यहाँ यूं होगा, और ये यहाँ यूं होगा, और ये यहाँ यूं मिलेगा, ये यहाँ यूं मिलेगा, तो ये जो है ये सेक्शनल प्लान होगा, जो कि मुझे यहाँ इस तरह से दिखाई देगा। ये 45 के अंश में यहाँ हैचिंग करनी है, इस तरह की लाइन को हैचिंग कहते हैं, ये हैचिंग करनी है, तो ये वाला हिस्सा जो मेरा 45 पे जब मैंने अक्ष के मध्य बिंदु से इसे काट दिया, तो ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ अंदर ये दिखाई देगा सेक्स प्लान में, ठीक है, प्लान में ये दिखाना जरूरी है, तो इसको कहते हैं हम सेक्शनल प्लान। सर बताया ये हो गया एलिवेशन, इसको हम एलिवेशन कहते हैं, ये हो गया एलिवेशन। और ये हो गया लेटरल डेवलप्ड सरफेस, ये लेटरल डेवलप्ड सरफेस हो गया, ठीक है, ओके। जय, वीडियो बंद कर दीजिए।